बात बात पर गुस्सा आता है। सेहत के पहले सेगमेंट में बताएंगे इसे कंट्रोल करने की प्रैक्टिकल टिप्स। सेहत के दूसरे सेगमेंट में जानेंगे असली और नकली वेट लॉस इंजेक्शंस की पहचान करने का तरीका, और आखिरी सेगमेंट में पता करेंगे कि डायबिटीज के मरीज गर्मियों में कौन सी ड्रिंक्स पी सकते हैं। Brought to you by Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। ये खबरें देखिए, सब में एक शब्द कॉमन है, गुस्सा। कोई गुस्से में आग लगा रहा है तो कोई जान तक ले रहा है। ऐसा करना नॉर्मल नहीं है, पर धीरे धीरे हो जरूर रहा है। ये घटनाएं सिर्फ खबरें भर नहीं है, ये इस बात का इशारा है कि लोग अपने गुस्से पर कंट्रोल खोते जा रहे हैं। पर क्यों? आखिर कुछ लोगों को ज्यादा गुस्सा क्यों आता है? यही जानेंगे आज सेहत के इस एपिसोड में। डॉक्टर से ये भी समझेंगे कि ज्यादा गुस्सा करने पर शरीर में क्या होता है और गुस्सा कंट्रोल करने की प्रैक्टिकल टिप्स क्या हैं। सुनिए। अगर हम देखें तो पहले हो सकता है कि फैमिली में जेनेटिक हिस्ट्री हो, तो जीन्स के कारण किसी को ज़्यादा गुस्सा आता है, या फिर माहौल में जिसमें वो बड़े हुए हों, अगर उनके घर में कोई बुज़ुर्ग या उनके बड़े गुस्से में रहते हैं या उन्होंने गुस्सा देखा है बड़े होते हुए, तो उनको लगता है कि यही एक तरीका है चीज़ों को निपटने के लिए। गुस्से की वजह कई कारण हो सकते हैं। हमारे जो बचपन की यादें हैं या बचपन की एक्सपीरियंस है, अगर हमारे बचपन में कोई ऐसा हादसा हुआ है जिस पे हमें बहुत गुस्सा आया था, तो आज जब गुस्सा आ रहा है तो वो इमोशंस, वो फीलिंग्स वापस आ जाती हैं और हमारा गुस्सा फिर और भी बढ़ जाता है। अगर किसी ने हमारे ईगो को या हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई हो, तो उससे भी हमें बहुत गुस्सा आता है। या हमें लगता है कि लाइफ या लोग हमसे बहुत नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, कि हमें जो मिलना चाहिए था वो सही नहीं मिला, तो उस पे हमें गुस्सा आ जाता है। जब गुस्सा हद से बढ़ जाता है तो हमें एक थ्रेट परसीव होती है। ऐसे लगता है कि कोई खतरा है, तो उसको निपटने के लिए हमारी बॉडी रिएक्ट करती है, जो हम कहते हैं फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स होता है। तो फाइट में गुस्सा आगे आता है कि हमने कोई खतरा देखा, तो उसके सामने के लिए हमें बिल्कुल तैयार होना है, और गुस्सा एक तरीका है वो तैयारी का। तो शरीर तब सारा कांपने लगता है, आपके हृदय का रेट बढ़ जाता है, आपकी ब्रीदिंग थोड़ी फास्ट चलने लगती है, पसीने आने लगते हैं। ये इसलिए होता है कि जो हमारे शरीर के हार्मोन्स हैं वो हमें तैयार करते हैं जो भी हमने थ्रेट देखा है उसका सामना करने के लिए। अगर आपको पता है कि आपको गुस्सा आता है, तो पहले तो आपको खुद अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। उसके लिए जैसे हम कहते हैं कि आप थोड़े लंबे लंबे सांस लें या उस स्थिति से बाहर चले जाइए, लीव द सिचुएशन, लीव द फील्ड। फिर कुछ और सोचिए या गिनती करना शुरू कर दीजिए, 10 से 1 तक उल्टी गिनती। और अगर आपको लगे कि नहीं, मेरा गुस्सा मेरे से नहीं कंट्रोल हो रहा, या ये गुस्से से मेरी लाइफ में, मेरी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में, मेरे रिलेशनशिप्स पे असर पड़ रहा है, तो आप एक डॉक्टर को या साइकोलॉजिस्ट को ज़रूर मिलें और इसका सॉल्यूशन ढूंढें। स्ट्रेस, काम का बोझ, नींद की कमी और लाइफस्टाइल में इम्बैलेंस से भी आपको गुस्सा आ सकता है। इसीलिए अपनी लाइफस्टाइल ठीक रखें।
रोज 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लें और अपना स्ट्रेस मैनेज करें। इसके लिए गहरी लंबी सांसें लें, जरूरत पड़ने पर प्रोफेशनल हेल्प भी ले सकते हैं। समझे? अब बारी है सेहत के अगले सेगमेंट की, तन की बात। आपने ओजेम्पिक और मोंजारो का नाम सुना है। ये टाइप 2 डायबिटीज कंट्रोल करने वाले इंजेक्शन हैं जो वेट लॉस में भी काफी असरदार माने जाते हैं। दुनिया भर में कई सेलिब्रिटीज इन दवाओं की मदद से अपना वजन घटा चुके हैं। भारत में भी पिछले कुछ वक्त से इनका इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। इसी बढ़ती मांग का फायदा उठाकर कुछ लोगों ने इनके नकली इंजेक्शन बनाने शुरू कर दिए हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है गुरुग्राम से। आज तक से जुड़े नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ ड्रग कंट्रोल विभाग ने 18 अप्रैल को नकली मोंजारो इंजेक्शन का जखीरा पकड़ा है। इसकी कीमत करीब 70 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपी रॉ ड्रग्स में पानी मिलाकर इंजेक्शन तैयार करता था। इसके लिए उसने चीन की ई-कॉमर्स साइट अलीबाबा से 2.5 लाख रुपए में नकली मोंजारो इंजेक्शन बनाने का सामान ऑर्डर किया था। अधिकारियों की माने तो आरोपी ने 2 करोड़ महीने की कमाई का टारगेट सेट किया था, लेकिन विभाग को पहले ही भनक लग गई, जिसके बाद उन्होंने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। देखिए, आजकल तेजी से वजन घटाने वाली दवाएं काफी पॉपुलर हो रही हैं। बहुत से लोग इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए ये जानना जरूरी है कि आप जो मोंजारो या इसके जैसे दूसरे इंजेक्शन खरीद रहे हैं वो कहीं फेक तो नहीं है। कैसे करें असली और नकली वेट लॉस इंजेक्शंस की पहचान, ये हमने पूछा अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल पुणे में बेरियाट्रिक सर्जन डॉक्टर शशांक शाह से। डॉक्टर शशांक कहते हैं कि सबसे पहले इंजेक्शन की पैकेजिंग और लेबल चेक करें। नकली प्रोडक्ट पर अक्सर स्पेलिंग मिस्टेक होती है। उनकी प्रिंटिंग भी साफ और प्रोफेशनल नहीं होती। अगर छपाई धुंधली हो, शब्द गलत हो या रंग अजीब लगे तो सतर्क हो जाएं। असली पैकेजिंग पर बैच नंबर और एक्सपायरी डेट साफ साफ छपी होती है। अगर ये धुंधली हो, मिटाई हुई लगे या मेल न खाए तो दवा इस्तेमाल ना करें। साथ ही बॉक्स हमेशा सील बंद होना चाहिए। कई असली प्रोडक्ट में QR कोड या स्कैनिंग का ऑप्शन भी होता है। अगर आपके वाले में कोड नहीं है या स्कैन करने पर काम नहीं कर रहा तो ऐसा इंजेक्शन इस्तेमाल करने से बचें। अब बात पेन की बनावट की करते हैं। असली मोंजारो पेन मजबूत होता है और अच्छी फिनिश वाला होता है। इसमें बटन आमतौर पर बैंगनी रंग की होती है और अंगूठा रखने के लिए हल्का गड्ढा भी होता है। लेकिन नकली पेन में प्लास्टिक सस्ता, ढीला या असमान हो सकता है। असली पेन में डोज सेट करने के लिए घुमाने वाला डायल नहीं होता। अगर पेन में नंबर घुमाकर सेट करने की सुविधा है तो वो नकली हो सकता है। आप दवा के रंग पर भी ध्यान दें। पेन के अंदर की दवा साफ, रंगहीन या हल्की पीली होनी चाहिए। अगर दवा धुंधली दिखे या उसमें कण नजर आए तो इसे इस्तेमाल ना करें। मोंजारो और बाकी जितनी भी GLP-1 दवाएं हैं उन्हें बिना डॉक्टर के पर्चे के नहीं खरीदा जा सकता। भारत में इन्हें सिर्फ एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट और कार्डियोलॉजिस्ट ही लिख सकते हैं। तो अगर कोई बिना पर्चे के दवा दे रहा है या बहुत सस्ते में ऑफर कर रहा है तो सावधान हो जाएं। ऐसी दवा नकली या असुरक्षित हो सकती है। अब बढ़ते हैं सेहत के आखिरी सेगमेंट की तरफ, खुराक, यानी एक झकास सी हेल्थ टिप। डायबिटीज के मरीजों की सबसे बड़ी चिंता वो ऐसी कौन सी चीजें खाएं पिए जिससे उनका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहे। अब गर्मियां भी आ गई हैं और इस मौसम में प्यास ज्यादा लगती है, इसलिए डायबिटिक मरीजों को ऐसी ड्रिंक्स पीनी चाहिए जिनमें चीनी कम हो लेकिन स्वाद में बढ़िया हो। गर्मियों में डायबिटीज के मरीज कौन सी ड्रिंक्स पी सकते हैं, ये हमने पूछा डाइटिशियन रेखा गुप्ता से। डाइटिशियन रेखा कहती है कि डायबिटिक मरीजों के लिए सबसे सेफ और आसान ऑप्शन है पानी। ये शरीर को हाइड्रेटेड रखता है और ब्लड शुगर पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। इसके अलावा आप नींबू पानी भी पी सकते हैं या फिर नींबू का रस मिलाकर ठंडी ग्रीन टी भी पी सकते हैं। ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो शरीर के सेल्स को नुकसान से बचाते हैं। सेल शरीर का बेसिक यूनिट है। अगर इन्हें नुकसान पहुंचता है तो शरीर बीमारियों की चपेट में आने लगता है। ठंडी ग्रीन टी में कम कैलोरी होती है जो इसे एक अच्छा ऑप्शन बनाती है। डायबिटिक मरीज शुगर फ्री शिकंजी भी पी सकते हैं। आमतौर पर शिकंजी में नींबू, चीनी और पानी होता है, लेकिन डायबिटीज के मरीज बिना चीनी वाली शिकंजी पिए, इससे ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहेगा। अगर आप खुद से ड्रिंक नहीं बनाना चाहते तो नारियल पानी पी सकते हैं। इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो शरीर में पानी का संतुलन बनाए रखते हैं। नारियल पानी में नेचुरल मिठास भी होती है, यानी आपको चीनी का स्वाद तो मिलेगा लेकिन ब्लड शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा। गर्मियों में आम पन्ना और छाछ भी फायदेमंद होते हैं। ये न सिर्फ आपको तरोताजा रखते हैं बल्कि शरीर में पानी की कमी भी नहीं होने देते। आज सेहत में इतना ही। अच्छा, अगर आप डॉक्टर हैं या फिर आपका डॉक्टर से कोई सवाल है तो स्क्रीन पर दिख रही ईमेल ID पर दाग दीजिए। मैं हूं श्रुति। सूचना समाप्त। शुक्रिया।